तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। आज का टॉपिक है प्यारे साथियों, क्या जब कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए जब कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह 6 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, हम आप लोगों को हर वीडियो में बताए हैं, जब कहीं किसी धन की हो जाने की बात कही जाती है तो वह क्या होता है, मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। प्यारे साथियों, थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि जब कोई धन यानी कि कोई धन की बात किया गया, कोई धन की बात किया गया, तो किस धन की बात किया गया, मूलधन की बात किया जाता है। और जब हो जाने की बात कही जाएगी क्या हो जाएगा, वह हमारा क्या होगा, मिश्रण होता है। मान लीजिए कि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। सपोर्ट कीजिए, हम एक सूत्र का निर्माण करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कह जाती हूँ P गुणे अगर हम करते हैं N1, ध्यान दीजिए P का N1 गुना जब हो रहा धन तो वह बनेगा हमारा क्या प्यारे साथियों, अमाउंट ए बनेगा। समझिए, है ना। तो हम लिखेंगे प्यारे साथियों P गुणे N1 बराबर, अब बताइए अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर एक फार्मूला लिखवाए थे आप लोगों को साधारण ब्याज के संबंध में। क्या लिखवाए थे, ध्यान से समझिएगा। लिखवाया गया था प्यारे साथियों P ब्रैकेट में 100 प्लस क्या R गुणे T1 बटे में क्या होगा, 100 होगा। यह डायरेक्ट साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसी के समकक्ष प्यारे साथियों हम लेके आए थे, बताए थे एक बार आप लोगों को। मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज के केस में P इंटू 100 प्लस R इंटू T1 अपन 100। देखिए T1 क्योंकि समय T1 है तो T1 हम लेंगे। अब देखिए P से P हमारा यहाँ से क्या हो गया, कट गया। क्या हुआ, N1 बराबर बच्चा प्यारे साथियों 100 प्लस R इंटू T1 अपन कितना बच्चा, 100 हुआ। 100 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 100 इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो कहा जाएगा गुणा, यानी कि क्या हो जाएगा 100 N1 बराबर 100 प्लस R इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब देखिए 100 को भी हम इधर पक्षांतर करेंगे, 100 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 100 N1 माइनस 100 बराबर R इंटू क्या हो जाएगा, T1। 100 कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 100 जब कॉमन कर लेंगे प्यारे साथियों तो क्या होगा, N1 माइनस 1 इज इक्वल टू R इंटू T1। अब यहाँ पे प्यारे साथियों इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से प्यारे साथियों जिस प्रकार से यह समीकरण 1 बना है, उसी प्रकार से T2 वर्ष में जब N2 गुना हो जाता है तो बताइए T2 वर्ष में जब N2 गुना हो जाता है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर करेंगे। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से क्या होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, समझिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पुनः T2 वर्ष में N2 गुना कहा है तो हम लिख सकते हैं P गुणे N2 बराबर फिर भी हमारा ए होगा, मिश्रधन होगा। अब देखिए P गुणे N2 बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, पुनः करेंगे P यहाँ पे 100 प्लस R गुणे, देखिए यहाँ पे क्या है, समय T2 है ना, तो T2 लेंगे, T2 ब्रैकेट बंद बटे में क्या 100 हो गया। गौर से देखिएगा। अब देखिए P से P हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए होगा N2 बराबर क्या 100 प्लस R इंटू T2 अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 का इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, यानी कि हो जाएगा 100 N2 बराबर 100 प्लस R इंटू T2। 100 को केवल इधर पक्षांतर करेंगे हम तो हो जाएगा 100 N2 माइनस 100 बराबर R इंटू T2। 100 कॉमन कर लेंगे, 100 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, N2 माइनस 1 बराबर R इंटू T2। यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, मैं फार्मूले का निगमन कर रहा हूँ।
फार्मूले का निगमन कैसे बना फार्मूला, इस पे एक पर्टिकुलर फार्मूला बनेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से सवाल को बेसिक तरीके से किस प्रकार से बनाते हैं, और मात्र 5 सेकंड के अंदर बनाना होगा। तो ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसका मात्र आपको एक बिंदु को अंकित कर लेना, एक फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लेना है, कहीं आपको मिलेगा नहीं इस प्रकार से फार्मूले का निगमन। अब देखिए यहाँ पे हमको मिला प्यारे साथियों समीकरण 1, यहाँ पे मिला समीकरण 2। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं तो रिलेशन किसके किसके बीच आएगा, T1 और T2 के बीच, N2 और N1 के बीच रिलेशन आपको पता चल जाएगा। इसमें चूंकि रिलेशन देखिए R है, दर है, इसमें नहीं है, तो R को खत्म करना है। तो यानी कि प्यारे साथियों यहाँ से लिख सकते हैं पुनः हम क्या, यहाँ पे गौर कीजिएगा, समीकरण 1 में हमको भाग करना किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भाग करना है। कर लीजिए भाग, क्या है यहाँ पे गौर कीजिएगा, 100 N1 - 1 बटे क्या हो जाएगा 100 N2 - 1 इज इक्वल टू T1 अपान क्या बनेगा T2। 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि बना हमारा क्या N1 - 1 अपान N2 - 1 बराबर T1 अपान T2। या प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं हम क्या कि T1 अपान T2 इज इक्वल टू क्या N-1 अपान, देखिए N1 - 1 अपान N2 - 1, यह हमको हमारे बीच रिलेशन बना, यही क्या बन गया सूत्र। यानी T1 यानी कि प्रथम समय यानी कि पहला समय बटे दूसरा समय बराबर यह क्या है पहला गुना -1 बटे दूसरा गुना -1 हो गया। यह केवल आपको यही याद करना, यही हमारा क्या बना प्यारे साथियों सूत्र है, यही क्या बना सूत्र। इतना आपको जानना नहीं है, लेकिन एक गणित विद्यार्थी को यानी गणित पढ़ने वाले स्टूडेंट को, एक अच्छी खासी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यह डेरिवेशन आना चाहिए कि चूंकि T1 अपान T2 बराबर N1 - 1 अपान N2 - 1 पता कैसे चलेगा, आया कहाँ से, किस प्रकार से हुआ। तो यह रहा प्यारे साथियों पूरे फार्मूले का निगमन। अब पर्टिकुलर मैं जो टॉपिक लिया हूँ उस पे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यह एक जानना बहुत जरूरी है। अब आइए हम क्या करते हैं, लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसी सवाल पे, इसी सूत्र पे मैं उस सवाल को बेसिक से और उसको ट्रिक से बना के बताऊंगा और सिखाऊंगा। प्यारे साथियों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 लिए हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा। पता करना है 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा। तो पहले प्यारे साथियों इसको हम बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से बनाएंगे किस प्रकार से, देख लीजिए कितना समय लग रहा। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों, माना हमारे पास मूलधन बोले तो प्यारे साथियों क्या कि प्रिंसिपल बराबर X रुपया है। प्रिंसिपल X रुपया है प्यारे साथियों, तो 5 वर्ष में कौ गुना हो जा रहा है 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना जो होगा तो क्या होगा अमाउंट होगा, तो क्या मानेंगे 3X रुपया। तो साधारण ब्याज प्यारे साथियों, सिंपल साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज कितना हो जाएगा 3X - X बराबर कितना 2X रुपया। समझिएगा यानी X रुपया हमारा क्या मूलधन, 3X हमारा मिश्रधन मिला, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। समय की बात करेंगे यानी कि टाइम कितना ब्याज चाहते हैं 5 वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है। गौर से देखिएगा, पहला 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो पहले प्यारे साथियों हम रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेट निकालेंगे, यानी कि यहाँ से काम कर रहे हैं, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है 100 होता है। साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 2X है, मूलधन कितना है X है, दर हमको पता नहीं है, समय 5 है, अब बटे में कितना है 100 लिख दिया। X से X क्या हुआ कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटा 20 25 100, 20 इधर इसमें जाएगा क्या गुणा
20 दूनी 40, 40% बराबर क्या प्राप्त होगा आर, यानी कि रेट कितना हमको लगा है इस पर 40%, रेट हमको 40% लगा। अब बताइए, अब दूसरे शर्त में आ जाएंगे हम। क्या कहा है, कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाता है। तो मान लेंगे, माना पुनः मान लेंगे, माना मूलधन, इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि P बराबर कितना मान लेते हैं प्यारे साथियों, हम पुनः मूलधन को x रुपया मानते हैं। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 5x रुपया हमको मिला। 5 गुना का है ना, 5x मान लेंगे। पुनः यस आई बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज जिसको सरल ब्याज कहते हैं, तो होगा 5x माइनस x बराबर 4x रुपया हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, दर हमको पता हो गया r बराबर कितना है 40%। टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना है, हमको टाइम ही तो ज्ञात करना है, टाइम तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना। तो t बराबर फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट लगाएंगे, क्या होगा यस आई गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा t गुणे हम लिखेंगे r। तो यहाँ पे प्यारे साथी हूँ यस आई कितना है 4x गुणे 100 बटे कितना x गुणे दर कितना है 40। देखिए x से x कटा, 4 से 40 10 बार में, 10 से यह कट जाएगा 10 बार में, यानी कि प्यारे साथी आ गया 10 वर्ष। अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 10 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर प्यारे साथियों इसको अभी हमने क्या डेरिवेशन से जो सूत्र कराया उससे लगाया तो कितना लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा। बस आपको ये जानना है, क्या जानना है, ट्रिक के द्वारा। देखिए ट्रिक के द्वारा कैसे लगाएंगे, ट्रिक है समझिएगा। ट्रिक हमारे पास क्या है, यानी कि T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, इतना याद करना है। देखिए साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में पहला समय हम इसको T1 मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे प्यारे साथियों N1, 3 गुना N1 मान लेंगे। अब 5 गुना यहाँ पे क्या होगा, यह जो 5 है यहाँ हमारे पास क्या होगा N2 होगा। आज जो यहाँ पे कितने वर्ष में, यह कितने वर्ष की बात किया तो हम T2 वर्ष में, दूसरा समय पूछ रहा तो T2 का मान ज्ञात करना है, इसी पर रखेंगे हम। यानी कि T1 का मान कितना प्यारे साथियों 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 बटे T2 का मान नहीं पता, ज्ञात करना है। N1 का मान प्यारे साथियों 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 5 बटे T2 इज इक्वल टू 2 बटे 4, 2 करने 2 दूनी 4, मिला क्या हमारे पास 5 बटे T2 बराबर 1 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा T2 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। मात्र आपको 15 सेकेंड लगेगा, इस सवाल को बना लेंगे। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है, दोनों मेथड से, ट्रिक से भी और बेसिक से भी, और इस फार्मूला का निगमन भी हमने कराया। तो प्यारे साथियों उम्मीद है आपको समझ में आया। समझ में अगर आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब आइए प्यारे साथियों इसी पर एक प्रश्न और लेते हैं और उसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिक तो आपको समझ में आ गया, इसी प्रकार से पहले इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर बेसिक से आपको बनाना है तो पहला जो दिया है ध्यान से समझिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। जब 5 वर्ष में 3 गुना की बात कहा है तो हम मान लेंगे, माना क्या मूलधन P है यानी कि x रुपया, तो अमाउंट हमारे पास 3x रुपया हो जाएगा क्योंकि 3 गुना कहा है। समझिए अब x रुपया 3x रुपया P आ गया, A आ गया, तो यस आई साधारण ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज प्राप्त हो जाता है। और जब हमको क्या पता, मूलधन पता, ब्याज पता, टाइम पता, तो हम दर आराम से ज्ञात करते हैं। इस कंडीशन में पहले दर निकालेंगे, दर निकालने के बाद ही हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालते हैं दूसरे संबंध को लेके, कहा ना कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा, तो दर तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, दर पता हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हम मूलधन को मानते हैं और मिश्रधन को बनाएंगे, तब साधारण ब्याज को बनाएंगे, दर हमको पता हो जाएगा पहले कथन से। तो यार आप यार चाहती हूँ प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 2 लिए हैं, सेम हूबहू उसी पैटर्न का
और बेसिक तो मैं इसको बनाऊंगा नहीं, बेसिक से अब खुद आप स्वयं बनाइए, मैं केवल आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं साधारण ब्याज के गुन्नी गुन्ना वाला, तो अगर समय 2 दिया है, गुन्नी गुन्ना 2 दिया है, तो इसके कंडीशन में हमारे पास सूत्र होता है प्यारे साथियों, समझिए, T1/T2 इज इक्वल टू n1 माइनस 1/n2 - 1। इसी को क्या कीजिए प्यारे साथियों, आप याद कर लीजिए, आपको इसी को याद कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। देखिए 8 वर्ष में क गुना होता है, 7 गुना। तो पता करना है कितने वर्षों में वह होता है, कितना, 19 गुना। कितने वर्षों में, देखिए यह 8 है तो इसको T1, इसको क्या n1, कितने वर्षों में, इसको हमको ज्ञात करना है, यानी नहीं पता है वर्ष, तो T2। यह प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, n2। यह क्या हो जाएगा, n2। पता हो गया आपको, अब इसी में सेट कर दीजिए। यानी कि 8/T2 नहीं पता तो खाली स्थान न रखेंगे, T2 को T2 से दर्शाइए। n1 बोले तो 7 - 1/19 - 1। अब क्या हो जाएगा, 8/T2 बराबर 6/18। 6 करने 6 की 18। क्या बना प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, 8/T2 बराबर 1/3 बचा। बराबर के इधर बट्टा, बराबर के इधर बट्टा, कुल टोटल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का गुणा 3 में, तो 8 से 24, और T में 1 का गुणा। किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में अगर 1 से गुणा हो जाती, किसी भी अक्षर में भी अगर 1 से गुणा करते हैं तो पुनः वही राशि प्राप्त होती है। तो यानी कि हो जाएगा क्या, T2, यानी कि 24 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप लोग परीक्षा में यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। बस आपको याद रखना क्या प्यारे साथियों, T1/T2 इज इक्वल टू n1 - 1/n2 - 1। फंक्शन किस प्रकार से काम कर रहा है इसका आपको मैं बार बार बता दिया हूँ, आपको समझ में भी आ गया है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 3rd नंबर प्रश्न को। नंबर 3 है, आप इसको स्वयं बनाइए, बेसिक से और ट्रिक से हम बताते हैं। क्या कहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर से 30 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। 30 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। स्वयं मतलब मूलधन का जो 4 गुना होगा वह मिश्रधन ही होगा। समझिए, समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना है आपको केवल सूत्र पे ध्यान देना। सूत्र क्या होता है, T1/T2 इज इक्वल टू n1 - 1/n2 - 1। T1 पहला समय कितना है, 30 वर्ष है। दूसरा समय ज्ञात करना है। 30 वर्ष में क गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, 2 से हम क्या करेंगे, यानी कि 2। अब देखिए 4 गुना हो जाता है तो 4 में से 1 कम, समझिएगा, 4 - 1/2 - 1। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, अब यहाँ से देखिए 30/T2 बराबर 4 में से 1 कम, यानी कि 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, T2 का गुणा 3 में, यहाँ से काट भी सकते हैं, 3 एकन्ने 3, 3 दहा में 30, 10 एकन्ने 10, यानी कि T2 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। तो प्यारे साथियों 10 वर्ष में वह धन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 10। प्यारे साथियों अब एक सवाल आपको वर्ग के लिए मैं दे देता हूँ प्रश्न नंबर 4 के तौर पे, और यहीं पर ही अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। प्यारे साथियों हर एक वीडियो में एक प्रकार के प्रश्न बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कतई न भूले। आप अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए एक सवाल होमवर्क के रूप में आपको स्वयं लगाना, स्वतः लगाना, पढ़ लीजिए। एक बार आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर कितना आया। हम सारे लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट में क्या रिस्पांस है। प्यारे साथियों मेरा वीडियो बनाने का ही उद्देश्य है आप सभी लोग गणित को अच्छे तरीके से सीख लें, ताकि कंपटीशन में बैठें तो कोई भी मिस ना हो। प्यारे साथियों
आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ प्यारे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।